नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने अपने पूर्व वीडियो में स्त्री की लज्जा भंग होने व स्त्री के लैंगिक उत्पीड़न होने से संबंधित धारा 354 का व धारा 354 खा भारतीय दंड संहिता के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी थी और आपको बताया था कि धारा 354 का धारा 354 खा में कौन कौन से कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और स्त्री की लज्जा भंग होने व स्त्री के लैंगिक उत्पीड़न करने में उस व्यक्ति को क्या दंड मिल सकता है, इसके बारे में मैंने आपको अपने पूर्व वीडियो में जानकारी दी थी। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी भारतीय दंड संहिता के बारे में बताऊंगा। धारा 354 जो कि किसी स्त्री के प्राइवेट कृत्य में लगे होने पर किसी पुरुष द्वारा उस स्त्री को दुराशयपूर्वक बुरे आशय से उस स्त्री को एकटक देखने, उस स्त्री की फ़ोटो खींचने, उस स्त्री का वीडियो बनाने व उस स्त्री की फ़ोटो वीडियो को प्रसारित करने व उस स्त्री की फ़ोटो व उस स्त्री के अभिनय के चित्रों को उस स्त्री की अनुमति के बगैर प्रसारित करने आदि से संबंधित है धारा 354 गा। अब मैं आपको बताता हूं कि धारा 354 सी क्या है। ऐसा कोई पुरुष जो किसी ऐसी स्त्री को उन परिस्थितियों के अधीन जिसमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को जानबूझकर दुराशयपूर्वक बुरे आशय से उस स्त्री को एकटक देखेगा या उस स्त्री की फ़ोटो चित्र को खींचेगा या उस स्त्री के चित्रों फ़ोटो वीडियो को प्रसारित करेगा, तब वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। इस धारा में प्राइवेट कृत्य में लगी स्त्री शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट कृत्य में लगी स्त्री में क्या क्या आते हैं, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि धारा 354 गा में दो स्पष्टीकरण हैं। स्पष्टीकरण एक में इस धारा के प्रयोजन के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में
देखने का कार्य किया जाता है, जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहाँ एकांतता होगी, वहाँ प्राइवेसी होगी, और जहाँ पर पीड़िता स्त्री अपने निजी अंगों को अभिदर्शित करती है, एक्सपोज्ड करती है, या वह उन्हें अधो वस्त्रों अंडरगारमेंट से ढकती है, या वह शौचालय का प्रयोग कर रही है, या जहाँ पीड़िता कोई ऐसा लैंगिक कृत्य कर रही है जो इस प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। स्पष्टीकरण 1 में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको स्पष्टीकरण 1 को सरल शब्दों में बताऊंगा कि स्पष्टीकरण 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्पष्टीकरण 1 में प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य किया जाता है कि वह स्त्री अपने बेडरूम में है, या कहीं होटल में या गेस्ट हाउस में है, या किसी ऐसे स्थान में कमरे में है जहाँ पर उसे यह प्रत्याशा है, यह यकीन है, यह विश्वास है कि वहाँ पर एकांतता है, प्राइवेसी है, और उसे कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा है, और वह स्त्री उस स्थान में प्राइवेट कृत्य जैसे वह अपने कपड़े बदल रही है, या वह स्त्री आधो वस्त्रों में वहाँ मौजूद है, या वह स्त्री शौचालय में शौच क्रिया कर रही है, या वह स्त्री स्नानागार में स्नान कर रही है, और उसे यह विश्वास है कि वहाँ प्राइवेसी है और उसे कोई व्यक्ति देख नहीं रहा है, किंतु कोई व्यक्ति दुराशयपूर्वक बुरे आशय से उस स्त्री को वहाँ पर एकटक निगाह से देखता है, या उस स्त्री की फ़ोटो खींचता है, या वीडियो बनाता है, और उस स्त्री की फ़ोटो और वीडियो को वह दुराशयपूर्वक प्रसारित कर देता है। तब धारा 354 का के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत उस व्यक्ति द्वारा किया गया यह कृत्य अपराध की कोटि में आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि धारा 354 का स्पष्टीकरण 2 क्या है। धारा 354 का भारतीय दंड संहिता का स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ पीड़िता स्त्री अपने चित्रों को व
अपने अभिनय के चित्रों को खींचने की किसी व्यक्ति को अनुमति देती है, किंतु वह स्त्री अपने चित्रों को, फोटो को, वह अभिनय के चित्रों को, फोटो को या अपने वीडियो को प्रसारित करने की अनुमति उस व्यक्ति को नहीं देती है। किंतु उसके बावजूद वह व्यक्ति उस स्त्री की अनुमति के बगैर उसके चित्र को, उसकी फ़ोटो को व उसके अभिनय के चित्रों को, वीडियो को उसकी बिना किसी अनुमति के प्रसारित कर देता है, उन्हें वायरल कर देता है। तब उसके द्वारा किया गया यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का के स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत अपराध की कोटि में आएगा। और वह स्त्री जिसके साथ यह कृत्य किया गया है, यानी पीड़िता, उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 गा के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने धारा 354 गा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित किया है, उस व्यक्ति को कितनी सजा होगी। धारा 354 गा, धारा 354 सी के अपराध में वह व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा प्रथम बार अपराध कारित करने पर उस व्यक्ति को 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा होगी और वह व्यक्ति जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और वह व्यक्ति उस अपराध को, यानी धारा 354 का के अपराध को यदि दोबारा या उससे अधिक बार कारित करता है, तब उस व्यक्ति को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह व्यक्ति जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी प्रथम बार अपराध करने पर उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और वही व्यक्ति यदि दोबारा या और अधिक बार अपराध कारित करता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि धारा 354 गा, धारा 354 सी में कौन कौन से कृत्य अपराध की कोट में आते हैं और कोई व्यक्ति धारा 354 गा के अंतर्गत अपराध कारित करता है तो उसे कितनी सज़ा होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप शीघ्र ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की लेटेस्ट जानकारी आपको शीघ्र प्राप्त होती रहे और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।